भगवान ने किस प्रकार इतने सारे कष्ट झेले, राम भगवान ने, सीता माँ ने कितने कष्ट झेले। उन कष्टों को देखकर जब मेरे आंख से आंसू बहने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि अब भक्ति का अंकुर फूट चुका है। सो आपके हिसाब से क्या है श्रीमद् भगवद गीता? लोगों के लिए किताब होगी, लेकिन मेरे लिए मेरे जीवन का साम्राज्य है भगवद गीता। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? क्योंकि आत्मा जो है वो अविनाशी है, शरीर जो है वो नाशवान है। और भगवान ने गीता के सार में बोला है, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम केदन्त्यापो न शोष्यस्ति मारुता। जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया वो सबसे पहले किसको दिया? भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया था। अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि आपने सूर्य को कैसे ये ज्ञान दे दिया, वो तो आदिकाल से है। तो फिर भगवान ने उत्तर दिया, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवदा अर्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। मन पे विजय कैसे पाया जा सकता है? वैराग्य और अभ्यास से। वैराग्य जब ज्ञान और भक्ति जब कानों में घुलने लग जाती है, तब और कुछ सुनने की फुर्सत ही नहीं रह जाती कि जो तू अपने इंद्रियों द्वारा सुन रहा है, एक बार आत्मा से भी तो सुन ले। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुखी सुख आता रहा तो लोग भगवान को नहीं पूजेंगे, क्योंकि दुख में भजता है, सुख में भूल जाता है। जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं जो इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं। वेस्टर्न वाले हैं ना, जो सारी सुविधाएं जो हैं उनको भोग चुके हैं, गाड़ी मकान पैसा महंगे से महंगे टेक्नोलॉजीज के भोग चुके हैं, तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इनमें सुख तो नहीं। तो ये नाम जप क्या है और क्यों हमें करना चाहिए? हरे नाम हरे कृष्ण का स्मरण करें। हरे का मतलब है राधा और कृष्ण का मतलब है नारायण। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। बात है मेरे दोस्तों विश्व धर्म सम्मेलन की, जिसका प्रतिनिधित्व भारत से अब तक के दुनिया के महानतम स्पीकर द सेंट श्री विवेकानंद जी कर रहे थे। उस विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर सारी महानतम जो ग्रंथ थी दुनिया की रखा गया था, जिसमें सबसे नीचे श्रीमद् भगवद गीता। एक संत आए, उन्होंने श्री स्वामी विवेकानंद जी से सवाल पूछा कि आप तो कहते हो कि आपका जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे पावरफुल धर्म है, तो ये आपकी किताब सबसे नीचे क्यों? He smiled and replied. उन्होंने मुस्कुराहट से जवाब दिया, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, हमारी किताब सबसे नीचे है, क्योंकि नीचे हमेशा बड़ी से बड़ी इमारतों का नींव होता है, आधार होता है। मेरे दोस्तों, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं श्रीमद् भगवद गीता के, और यही वजह है कि मैंने भी जानने का प्रयास किया कि ये क्या है। कई बार पढ़े, लेकिन एक यूथ को इंस्पायर करने के लिए आज हमने सोचा कि क्यों ना अपने स्टूडियो से मैं इस श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ चीजें सवाल जवाब करूं, जानूं और आप तक मैसेज पहुंचा पाऊं। क्या कारण था महाभारत होने का? क्यों भगवान श्री कृष्ण को सुनानी पड़ी ये श्री भगवद गीता अर्जुन को उस कुरुक्षेत्र के मैदान में? वैसे तो बहुत सारे वजह हैं, लेकिन पहले श्लोक के अंदर जो धृतराष्ट्र यानी कि जो कौरवों के पिता हैं, जब उन्होंने संजय से यह सवाल पूछा, तो पहला श्लोक ही मेरे दोस्तों शायद कारण बना या वजह बना इस पूरे महाभारत का। महाभारत तो हो रहा था, लेकिन महाभारत की जो नींव थी वो बहुत पहले डाली जा चुकी थी। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र जी ने कहा कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्स्व माम का पांडवाश्चैव। माम का यानी कि मेरे और पांडवों के पुत्रों, बस सारी कहानी यहीं पे शुरू हो गई थी। माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत
संजय। शायद यहीं से कहानी बिगड़ गई थी। लेकिन क्या भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया उस अर्जुन को, जिनको पसीने छूट रहे थे, जिनके हाथ से गांडीव छूट रहा था, जो अपने सामने देख के डर रहे थे? ऐसा तो क्या बोला उस दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पहले धुरंधर मोटिवेशनल स्पीकर ने कि अर्जुन, वो अर्जुन जब बाण की बौछारें करने लगा तो त्राही त्राही मच गया। ऐसी तो क्या एनर्जी थी कि इस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने दिया। कुछ बातें मैं करने के लिए आज जिस मेहमान को मेरे दोस्तों मैंने अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में इनवाइट किया है, बहुत कम उम्र के अंदर उनके माता पिता के संस्कारों के द्वारा उन्हें इसके बारे में सीखने का, जानने का मौका मिला। और आज ही उनसे मैं बातें करूंगा। और इस पूरे पॉडकास्ट का मकसद है युवाओं को इंस्पायर करना कि हमारे जो किताबें हैं, जो किताबी ज्ञानें हैं, जो यूट्यूब है, जो चैट जीपीटी है, उसके अलावा एक और तुम्हारे लाइफ का मैनुअल है। अगर तुमने उसको समझ लिया, तुमने पढ़ लिया, तो काम बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं। स्वागत है दिया जी आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी कम उम्र के अंदर आपने इस चीज को, उस दुनिया के महानतम ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहला मेरा सवाल आपका, पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप क्या करते हो, किस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हुई? हरे कृष्णा, मैं दिया समीर शुक्ला। अभी मैं बीए कर रही हूँ और मेरी भक्ति की शुरुआत 2020 लॉकडाउन से शुरू हुई। लॉकडाउन में जब दूरदर्शन पर रामायण आई, तब मैंने रामायण देखना शुरू की। हमारे पापा जो थे, जब ये रामायण आई तो हमारे पापा ने हम दोनों को बैठाया कि देखो ये रामायण। और मैंने ये देखा और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे इंटरेस्ट आने लगा। और जब मैंने देखा भगवान ने किस प्रकार इतने सारे कष्ट झेले, राम भगवान ने, सीता माँ ने कितने कष्ट झेले, उन कष्टों को देखकर जब मेरे आंख से आंसू बहने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि अब भक्ति का अंकुर फूट चुका है। वाह, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने, मेरे लिए वो जिंदगी का सबसे बड़ी बात थी। लोग इंसानों के लिए रोते हैं, मैं भगवान के लिए रोई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बोला कि हम थोड़ा संस्कार लेते हैं आध्यात्मिक के। तो उन्होंने मेरे को, मेरे भाई को भगवत गीता समझाना शुरू कर दिया और मैंने फिर भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे मैं पढ़ती गई, पहली बार नहीं समझ है, पर जब मैं उसका अध्ययन करती गई और जब मुझे वो समझ आया, तब मैंने सोचा क्यों ना मैं लोगों को सत्य का ज्ञान दे दूं, तो जो आज इंद्र के सुख में लिप्त हैं वो आलिप्त हो जाएं। क्या बात है। इसलिए तो मैंने ये निर्णय लिया। और फिर मैं जब धीरे धीरे समय बीता, फिर जब आप मुझे मिले, तब मुझे ऐसा लगा कि अर्जुन की चौखट पे कृष्ण आ चुके हैं। हाँ। तो आज मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि आप जैसे महाप्रतापी, तेजस्वी, शिरोमणि पुरुष के साथ आज मेरा पॉडकास्ट शूट हो रहा है। तो मैं बड़ा आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं युवाओं को इंस्पायर कर पाऊं कुछ अच्छी चीजें करने के लिए जो उनके और उनके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी में से दिया भी एक है जो भक्ति के माध्यम से लोगों की लाइफ में इंस्पिरेशन लाना चाहती हैं, भगवत गीता के माध्यम से, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसके माध्यम से। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि हम जो है लोगों को अलग अलग तरीकों से ट्रेन करें। और आज जो इन्होंने सीखा है, जो समझे, हम उसके ऊपर वार्तालाप करेंगे और जानेंगे आगे कि श्रीमद् भगवत गीता आखिर क्या है। सो आपके हिसाब से क्या है श्रीमद् भगवत गीता? लोगों के लिए किताब होगी, लेकिन मेरे लिए मेरे जीवन का साम्राज्य है भगवत गीता। भगवत गीता जो है, जैसे कि जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे ये पता चला कि जो शुरू के 5 अध्याय हैं वो भगवान के 5 मुख हैं। ध्यान योग से पुरुषोत्तम योग तक जो 10 अध्याय हैं वो भगवान की भुजाएं हैं। 16 अध्याय उनका उदर यानी पेट है और अंतिम के जो 2 अध्याय हैं, 17वां 18वां, वो उनके चरण कमल हैं। भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान 5000 वर्ष पूर्व पहले अर्जुन को ही दिया था। एक्चुअली में भगवान ये बात तो समय से बोल रहे हैं और समय जो है वो अर्जुन के कंठ से बोल रहा है। और अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वो हर युग के लिए प्रासंगिक हैं। पिछले युग, इस युग और आने वाले हर युग। और जो 84 लाख योनि में से जो एक जन्म मनुष्य का मिलता है वो किस लिए मिला है, वो 18 अध्याय 700 श्लोकों में बताया गया है। वाह, वंडरफुल। पूरी भगवत गीता के अंदर 2 शब्द की चर्चा हुई है, एक है आत्मा, एक शरीर।
दिया जी, आपने जो समझा या आपने जो अध्ययन किया उसके हिसाब से आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? क्योंकि आत्मा जो है वो अविनाशी है, शरीर जो है वो नाशवान है। आत्मा जो है वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, ना वो मरता है। शरीर का जन्म होता है और शरीर ही मरता है। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस आप पता कर लीजिए। और भगवान ने गीता के सार में बोला है, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम केदन त्यापो न शोष्यस्ति मारुता। आत्मा को ना कोई अग्नि जला सकती है, न वायु उसे सुखा सकती है, न जल उसे गला सकता है। इसलिए जब इंसान रोते धोते हैं ना, ये समझ जाइए कि सिर्फ शरीर मरेगा, आत्मा नहीं। क्या बात है! तो मतलब जो तकलीफ है वो आपके शरीर को है, आत्मा को नहीं। और आत्मा अजर अमर है, हाँ। आत्मा नश्वर है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अ, भगवान ना एक बड़ा प्यारा सा श्लोक है जो बहुत फेमस है, कर्मण्येवाधिकारस्थ मा फलेषु कदाचन। कहीं ना कहीं इस श्लोक के माध्यम से श्री भगवान हमेशा मनुष्य को कर्तव्य की बातें करवाते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ जाता नहीं और बिना किए कोई कुछ पाता नहीं। अर्जुन, तू तू गांडीव चला, मैं तेरा रथ चलाता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन क्यों करना चाहिए? देखो, जैसा कि बताया गया है कि हर एक के कुरुक्षेत्र है में, और उस कुरुक्षेत्र में हर एक के कर्तव्य है। अब अर्जुन क्षत्रिय था, उसका था कर्तव्य युद्ध करना, और वो ही अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। तो भगवान ने क्या बोला, अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययम् संभवावित सचा कीर्ति मरणाति विच्यते। अगर तूने ये युद्ध करने का कर्तव्य नहीं निभाया तो तेरे अपने ही लोग, तेरे सगे संबंधी तेरे अपयश का गुणगान करेंगे। और जरा सोच, तू तो एक सतमान, एक सिद्धमान पुरुष है, और तेरी कीर्ति जब नष्ट हो जाएगी तो एक पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना मृत्यु के समान है। वाह! इसलिए कर्तव्य निभाओ, क्योंकि जैसे गृहस्थ जीवन में भी हमें कर्तव्य मिलते हैं तो उसे हम निभाना पड़ता है, हम उसे छोड़ के नहीं जा सकते। अब जैसे अर्जुन ने सोच लिया कि कमंडल लेकर मैं भिक्षा मांगू, तो वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि कर्तव्य निभाने में आपकी महानता है, कर्तव्य से विमुख होना वो आपकी कायरता है। बहुत बढ़िया। कर्तव्य का कनेक्शन पुण्य से कितना है और पुण्य क्या है भगवत गीता के हिसाब से? चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान में भगवान ने द्रव्य यज्ञ में पुण्य कर्म की व्याख्या की है। द्रव्य यज्ञ में बोला है कि मनुष्य क्या करता है, अपनी संपत्ति से लोगों की मदद करता है, किसी भूखे को खाना खिलाता है। और जैसे क्या होता है, अपने पैसों से, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनके माँ बाप होते पर वो ज़्यादा एजुकेशन नहीं दे सकते, एफर्ट नहीं कर सकते, तो वो अपने पैसों से एक विद्यालय खोलता है जिसमें इस प्रकार के बच्चे आ सकें। तो कर्म ऐसे करो जो पुण्य हो, अच्छे हो, जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। क्योंकि मैं आपको बोल दूं ना, आपके हर कर्मों का हिसाब भगवान की डायरी में मेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप दुकान में जाते हैं, आपने सारी चीजें लेगी, दुकानदार क्या करता है, हिसाब करता है कि इसने कितना लिया, और फिर बोलता है इतना भुगतान आप भरिए। तो आपके कर्मों का लेखा जोखा उसके पास है, वो आपको अंत में हिसाब देगा। तो मतलब आप जो भी सोच रहे हो, जो भी देख रहे हो, जो भी आप पांचों इंद्रियों के थ्रू ले रहे हो, वो सारे कर्म हैं आपके। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर की इंद्रियां भी काम करती हैं। इंद्रियां भी काम कर रही है। इसका मतलब जो आप विचार कर रहे हो, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, चाहे अपने बारे में हो, चाहे किसी और के बारे में हो, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका एक कर्म है, वो भी आपके पुण्य और पाप को डिसाइड करता है। अब भगवत गीता में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि जब भगवान अर्जुन को समझा रहे थे और अर्जुन को सारी कहानी समझ में नहीं आ रही थी, तब भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया। ये दिव्य ज्ञान क्या है? क्या आज के समय में दिव्य ज्ञान लेना संभव है? संभव है, क्योंकि इसके लिए हमें हर चीज फोकस आपके मन पर ही जाएगी, क्योंकि मन चंचल है, भगवत गीता में ये बताया गया है। तो जब आप मन द्वारा और इंद्रियों द्वारा जब दिव्य ज्ञान को समझेंगे, भगवान को समझ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारा रिश्ता परमात्मा से है और हम कहीं और ही भटक रहे हैं। वाह! इसलिए दिव्यता से आपके आचरण, विचार, कर्म,
वाणी आपका संपूर्ण जीवन दिव्य हो जाता है। और दूसरी बात, चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान में सबसे बड़ी बात बोली गई वो है धर्म। और जब धर्म की बात आती है तो मेरे अंदर का दैव जाग जाता है और कहता है यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिव भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म आता है तब तब मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, दुष्टों का संहार करने, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए मैं इस धरती पर प्रकट होता हूँ, इस प्रकृति को अधीन करता हूँ, योग माया शक्ति से मैं प्रकट होता हूँ। तो ये होता है दिव्य ज्ञान। चौथे अध्याय में आप जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। दिव्य ज्ञान की परिभाषा हमने देखी। अब जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया वो सबसे पहले किसको दिया? भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया था और त्रेता युग में सूर्य ने मनुष्य के पिता मनु को दिया और फिर मनु ने पृथ्वी के शासक इक्ष्वाकु को दिया जो रघुकुल पूर्वज थे और जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने राम का अवतार लिया था। भगवत गीता में ये मेंशन है, जब ये महाभारत हुई थी तब द्वापर युग था। द्वापर युग जो था वो करीबन 8,64,000 साल का था। पर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि आपने सूर्य को कैसे ये ज्ञान दे दिया, वो तो आदिकाल से है। तो फिर भगवान ने उत्तर दिया बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवता अर्जुन तान हम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके, तुम्हें वो याद नहीं। सबसे मजे वाली बात तो ये है कि जब वो ज्ञान सूर्य को भगवान दे रहे थे तब अर्जुन किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित था। अच्छा, तो अब भगवान ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। वाह। युद्ध हो या जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता है, तो ये जो ज्ञान है भगवान ने जो दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया उसमें ना एक शब्द बहुत ज्यादा बार उपयोग हुआ है, वो है ध्यान। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं भगवत गीता के हिसाब से ध्यान क्या है? ध्यान एक योग है, एक साधना है जिसमें इंसान जो है वो अपने भीतर परमात्मा को प्राप्त करता है। एक्चुअली में ना मनुष्य जो सुख का सागर इस भौतिक संसार में ढूंढ रहा है ना, असलियत में वो सुख का सागर उसके भीतर नारायण रूप में बरस रहा है। भगवान ने ध्यान योग में पहले श्लोक में बोला अनाश्रितम कर्म फलम कार्य कर्म करोति च सन्यासी च योगी निरअग्रिम चाक्रियम। जो कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है, जो कर्म करने के कर्तव्यों को निभाता है, वही असली सन्यासी योगी है। अगर हम कुछ कर रहे हैं ना तो हमें मन से सारी आसक्तियों को हटाना होगा, तभी हम ध्यान योग की साधना कर पाएंगे। अति सुंदर। ध्यान योग आज के समय में लोगों के लिए क्यों जरूरी है कि उसको लोग फॉलो करें? क्योंकि क्या आजकल लोगों का फोकस हट रहा है। फोकस मीन्स अगर फोकस नहीं होगा ना तो आपको लक्ष्य भी नहीं पता चलेगा, आप इधर उधर भटक रहे होगे। पर जब आप उसको ध्यान करोगे, उसके बारे में कॉन्स्टेंटली अपने मन द्वारा सोचने लगोगे तो आपका देह तय हो जाएगा। और कहते हैं ना अगर हमें कुछ बनना है ना तो हमें सिर्फ वही दिखाई देना चाहिए। जैसे अर्जुन को पंछी की केवल आंख दिखाई दे रही थी। सही बात है। और आज के समय में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि लोगों का जो ध्यान है ना चीजों से भटक रहा है। और खासतौर पे ये जो मोबाइल वाला युग आ गया है, इस टाइम पे रील माइंड हो चुका है हमारा। 15 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे इंटरनल शत्रुज हैं, एनिमीज हैं हमारे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा आपने स्टडी किया है भगवत गीता को, कई बार आपने पढ़ा है, कई तरीकों से आपने पढ़ा है, कई गुरुओं से आपने सीखा है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र कौन है? इंसान सोचता है ना शत्रु बाहर है, मित्र बाहर है। पर असलियत में शत्रु तो उसके अंदर ही मन के रूप में बैठा हुआ है। वाह। अगर आपने मन पर विजय कर ली तो वो आपका मित्र है, और अगर आप मन से ही हार गए तो वो आपका शत्रु है। शास्त्रों में सुदामा जी के लिए बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है
कृष्णया सखा कस्य ब्राह्मण ब्रह्म विद्यमान विरक्त इंद्रिया तेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी जो है वो कृष्ण के सखा विरक्त हैं, बैरागी तपस्वी हैं। उन्होंने मन को जितेंद्रिया, उन्होंने इंद्रियों सहित जीत लिया, इसलिए उनका हर एक इंद्रियों का हर एक कण श्री कृष्ण का नाम ही जपता है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर व्यक्ति अपने जीवन पे अपने मन पे काम करना चालू कर दे, स्वयं पे काम करना चालू कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया पे बाकी परिस्थितियों पे वो विजय पा सकता है। अब एक बहुत सिंपल सवाल इसी से कनेक्टेड है, मन पे विजय कैसे पाया जा सकता है? वैराग्य और अभ्यास से। क्योंकि वैराग्य जब ज्ञान और भक्ति जब कानों में घुलने लग जाती है, तब और कुछ सुनने की फुर्सत ही नहीं रह जाती है। वाह। क्योंकि जब हम किसी चीज को कॉन्स्टेंटली सुनते रहेंगे और सोचेंगे कि यार ये कानों में बार बार क्यों हमें बोला जा रहा है, क्यों हमारे कानों में ये सब चीजें आ रही हैं, तो एक दिन आत्मा तो बोलेगी ना कि जो तू अपने इंद्रियों द्वारा सुन रहा है, एक बार आत्मा से भी तो सुन ले। क्या बात है। फिर जब हम आत्मा की बात सुनेंगे तो मन अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा, मन आत्मा के अधीन हो जाएगा। जब मन आत्मा के अधीन हो जाता है तब आत्मा जो है वो परमात्मा की ओर लेके जाती है। वंडरफुल। और मन पे विजय पाने के लिए, मन पे कंट्रोल करने के लिए आपका स्वयं के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, वैराग्य को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि हम अगर मनुष्य प्रकृति का पार्ट है, प्रकृति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जैसे एक हमारे माता पिता होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, एक धरती माँ है, और प्रकृति भी एक हमारी माँ है, और भगवत गीता में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रकृति क्या है और प्रकृति को बचाए रखना हम मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि तो प्रकृति ही भगवान है। आजकल हमारे हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि लोग गंगा जमुना नदी की पूजा करते हैं, लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, भूमा पृथ्वी देवी की पूजा करते हैं। इनको इसलिए हमें बचाना चाहिए क्योंकि अगर जल तो जीवन है, शास्त्रों में लिखा है। अगर वही शुद्ध हमारे अंदर नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा? पाचन अग्नि कैसे होगी? करेक्ट। घर खाना कैसे पकेगा? सूर्य नहीं मिलेगा तो फसलें कैसे होगी? क्योंकि सूर्य की किरण से ही तो पेड़ पौधे उगते हैं। और अगर सूर्य नहीं भी होगा तो हमारे संसार में प्रकाश कौन फैलाएगा? और पृथ्वी नहीं होगी, धरती माँ नहीं होगी, तो लोगों को रहने की जगह कहाँ मिलेगी? आकाश अगर छत नहीं होगी तो कैसे रह पाएंगे? जैसे घर है, छत है, पर छवाया हुआ है तो घर है वो। तो इसलिए धरती और पृथ्वी दोनों ही जरूरी है और प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से भक्ति क्या है? भक्ति एक समर्पण की भावना है। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। भक्ति तो वो सौगात है मनुष्य के जीवन में जो आध्यात्मिक किरणों से भर देती है और अज्ञान के अंधकार को इस प्रकार मिटाती है जैसे सवेरे का सूर्य रात के अंधकार को मिटाता है। भगवान ने 12वें अध्याय भक्ति योग में अर्जुन ने बोला है कि एवं सतत युक्ता ये भक्त स्वा परिपासते ये चापे अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। अर्जुन ने बोला लोग आपके साकार रूप की भी पूजा करते हैं और निराकार, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? साकार यानी जिसका स्ट्रक्चर है और निराकार यानी जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं। तो भगवान ने ये उत्तर दिया, मैया वेश मनो ये माँ नित्य उक्ता उपासते श्रद्धाय परयोपेता स्ते में युक्त मामता। मतलब जो लोग मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं, उनमें मन लगाते हैं, तो वो मेरे लिए अति प्रिय है। और दूसरी बात ये, आजकल लोग ये सोचते हैं ना, आज तो जवानी है, कल बुढ़ापा आएगा, भक्ति कर लेंगे। मैं बताऊं ना, आज कल के खान पान के लोगों की उम्र मैक्सिमम 50 हो चुकी है। तो भक्ति अभी से शुरू कर दीजिए, क्या पता बैठे बैठे आपकी मृत्यु आ जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं, होते हैं। कोई जिम में गया, कोई चलते चलते चला गया। तो हमें भक्ति करने के लिए उस उम्र की जो है उस उम्र का वेट नहीं करना चाहिए। और दिया, मेरे दादाजी एक बात मुझे बताते थे कि 20-30 के बीच में योग भोग संग्राम। अगर योगी बनना है तो योगी बनो, भोगी बनना है तो भोगी बनो, संग्राम जीतना है तो संग्राम जीतो। और इसकी सबसे सही उम्र होती है आपका 20-30। तो ये राइट एज है।
और वो तमाम सारे लोग, जो तमाम सारे यूथ जिनको इंस्पायर करने का हमारा मकसद है, इस बात को आप समझें कि भक्ति कोई एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आप बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखें। शायद उस उम्र में जितनी अच्छी भक्ति की जा सकती है, शायद बुढ़ापे में उतनी अच्छी नहीं की जा सकती। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कुछ वैसी चीजें जो हमें हमारे जीवन में हो रही हों, जो हमें अच्छा लगता हो, अगर वैसी चीजें घट रही हो तो हमें सुख मिलता है। कुछ वैसी चीजें जो हमें पसंद ना हो और हो तो हम दुखी हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवत गीता के अनुसार सुख और दुख की असली परिभाषा क्या है? देखो, जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। सुख जो है वो सर्दी गर्मी की तरह है। हम्म, अगर सुखी सुख आता रहा तो लोग भगवान को नहीं पूजेंगे। करेक्ट। और इस तरह जब सुख आता है ना तो इंसान भगवान को भूल जाता है, क्योंकि दुख में भजता है, सुख में भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। हाँ, तो अर्जुन जो है वही सुख दुख की कामना में भटक रहा था। भगवान ने बोला, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योधाय दशनैवम पापम आपस्यसि। सुख दुख से ऊपर उठो, लाभ हानि से ऊपर उठो और युद्ध करो। भगवान राम भी बोलते हैं कि दुख शिक्षा है और सुख मानवता की परीक्षा है। वाह वाह वाह! दुख शिक्षा है और सुख मानवता की परीक्षा है। यानी कि दुख होता है तो इंसान ज्यादा दुखी हो जाता है, तोड़ लेता है, अकर्मण्य बन जाता है, और सुख आता है तो इंसान के अंदर अभिमान आ जाता है, उसकी मानवता खत्म होने लगती है। सुपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सुख और दुख दोनों में एक व्यक्ति अपने आप को समान अवस्था में कैसे रख सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए उसको ये समझना चाहिए, चाहे सुख आए, चाहे ग्रीष्म काल हो, चाहे भीष्म काल हो, मुझे अपने मार्ग पर डटे रहना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जीवन में परेशानियां आएंगी, परंतु अगर उसने फैसला कर लिया कि मुझे स्थिर ही रहना है, मुझे दुख आने पर भी कमजोर नहीं होना है, उसे करते रहना चाहे कुछ भी हो, तो इस स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। स्थिर बुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। स्थित प्रज्ञ बहुत बनना जरूरी है। स्थित प्रज्ञ वो होता है, प्रजायति यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान आत्मनिवात्मना तुष्टा सिद्धत प्रज्ञ सदोच्यते। जब आप सभी कामनाओं को छोड़ दोगे तभी आपके जीवन में सुख आएगा। लोग सोचते हैं ना कि सब कुछ पा लेंगे तो सुख आएगा। जब आप सब कुछ पाने की इच्छा अपने मन के भीतर से हटा लेंगे तब एक्चुअली सुख आएगा। वाह! भगवत गीता के अनुसार मनुष्य के 3 जो गुण हैं वो कौन से हैं? पहले, इंसानों में 3 गुण होते हैं। पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। ये क्या है तीनों गुण? तीनों गुण जो हैं, पहला जो सतोगुण है जो सात्विक मनुष्य होता है, शांत प्रकृति का होता है। रजोगुणी वाला सकाम कर्मियों होता है, फायदे के लिए कर्म करता है। तीसरा अति क्रोधी घमंडी अहंकारी होता है। अब ये सारे जो 3 गुण हैं वो हमारे खान पान से शुरू होती हैं, और ये खान पान का असर हमारे मृत्यु के बाद भी असर करता है। क्योंकि जैसे अब रजोगुणी वाला है, उसे तीखा चटपटा खाना पसंद होगा, वो वैसा खाएगा। उसने खाया, उसने फिर वैसा सोचा, और जैसा सोचा उसने वैसा किया, और उसने जैसा किया वैसे उसके गुण बन गए, और उसी हिसाब से वो रजोगुणी बन गया। वो क्या करता है, फिर वो करने लगेगा फायदे के लिए सारे काम। करेक्ट। फिर जब उसका अंत समय आता है, फिर भगवान उसको अगली योनि जो है मध्य योनि यानी पृथ्वी में भेजेंगे, और उस योनि में उसके उसी प्रकार के लोग मिलेंगे। अब जैसे कि आप हैं बिजनेसमैन, तो आप इस फील्ड में चलते गए, तो क्या हुआ, आपको उसी प्रकार के लोग मिले ना? बिल्कुल सही बात है। कोई आउट ऑफ फील्ड आपको मिला है? नहीं मिला। क्लास में जब नए कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं तो स्टार्टिंग के 4-5 दिन सब अलग रहता है, लेकिन 4-5 दिन के बाद हमारे क्वालिटी के जितने लोग हैं वो सब एक गैंग बना लेते हैं। यस, तो सबके साथ होता है। तो ये ऐसा तीनों गुणों में होता है। इसलिए मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अच्छा खाओगे ना तो आपका ये जीवन और अगला जीवन अच्छा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि
संस्कार की जहां तक बात आती है, उसमें माता पिता का रोल क्या है और माता पिता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है इन चीजों के लिए? पहली बात तो मैं कह दूं कि श्री कृष्ण का मतलब ही पिता और माँ है, क्योंकि बीज डालने वाला पिता भी वो है, गर्भ को धारण करने वाला, जन्म देने वाला भी वो हमारी माता है। क्या बात है? ऐसा भगवत गीता कहती है। हम्म, पिता और माँ का रिश्ता ऐसा होता है ना, हम बच्चों के जीवन में, हम्म, जिसे ना किसी तराजू में तोला जा सकता है और ना ही किसी रिश्ते से नापा जा सकता है। वाह। क्योंकि माता पिता जो हमारे जीवन के लिए करते हैं ना, हम बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा जीवन देने के लिए कई सारे त्याग बलिदान कर देते हैं। पिता को चाहे कितने भी कष्ट हो शरीर में, पर फिर भी वो स्ट्रगल करता है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों के लिए। माँ भी करती है सब कुछ, पैसे कमाती है, घर में बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाती है, ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी लाइफ मिलती रहे। वेरी ट्रू। तो हम बच्चों का क्या कर्तव्य बनता है भी हम भी उनको करें ना। जब वक्त आता है ना इंसान का कि माँ बाप की सेवा कर, तब लोग क्या करते हैं? उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। उनको, जो माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ बैठा के रखते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप को यहाँ लाके बैठा देते हैं। जिसका स्थान हमारे मुकुट पर होना चाहिए, वो चरणों पर ले आते हैं। तो मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ, माता पिता है ना, वो स्वयं परमात्मा है, स्वयं साक्षात विष्णु है, माँ लक्ष्मी है, इसलिए उन्हें पूजो और उनकी सेवा करो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और कहीं ना कहीं अब वो संस्कार जो हमसे छूट रहा है, इसमें मैं मानता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं कि अपने बच्चों को, जब श्रवण की कहानियां उनको नहीं पता चलेगी, उनको नहीं पता चलेगा कि एक बालक सिर्फ जिसका कल राज्याभिषेक होने वाला है और सिर्फ एक आज्ञा पे वो वनवास चले जाता है, उसकी कहानी अगर नहीं पता चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों में वो संस्कार नहीं रहेगा। अब बात यहां पे आती है कल्चर की, संस्कृति की, सभ्यता की। एक चीज हमने कॉमनली देखा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं जो इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं। क्यों ये अंतर दिख रहा है आपको? क्या रीजन है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि क्या है ना, वेस्टर्न वाले हैं ना, जो सारी सुविधाएं जो हैं उनको भोग चुके हैं। गाड़ी, मकान, पैसा, महंगे से महंगे टेक्नोलॉजीज के भोग चुके हैं। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इनमें सुख तो नहीं है, क्योंकि अब ये सब आ गया हमारे जीवन में, फिर भी सुख नहीं है। तो वो हमारे इंडियन जो माताओं को, देवियों को मानने लगते हैं। पर जो हमारे इंडियंस के जो लोग हैं, उनको क्या लगता है कि ये सब जब हमारे जीवन में आ जाएगा, मकान, गाड़ी, पैसा, तो हम प्रगति करने लगेंगे, हमको सुख मिलेगा। ये उनका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इस संसार में जितनी भी चीजें मिलती हैं वो क्षणिक है, क्योंकि ये संसार अस्थाई है। यहाँ पे जैसे स्वप्न दिखता है, फिर आंखें खोलते ही वो खत्म हो जाता है, वैसे ही सारी चीजें जस्ट एक इमेजिन, एक विजुअलाइज है। तो आपको उनसे सुख नहीं मिलेगा। एक्चुअली सुख साधनों में नहीं है, साधना में है। क्या बात है, क्या बात है। तो जितने भी यूथ हैं, आप उनको क्यों इंस्पायर करना चाहती हैं कि वो भगवत गीता को पढ़ें, उसको समझें और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करें? क्योंकि क्या है, इंसान के जीवन में ना हर प्रकार की समस्या है। कोई आर्थिक रूप से दुखी है, कोई मानसिक रूप से दुखी है, कोई व्यवहारिक रूप से दुखी है, कोई सामाजिक रूप से दुखी है। अगर किसी के पास पैसा है तो उसको दिमागी शांति नहीं होगी। करेक्ट। किसी के पास पैसा है पर ज्ञान नहीं है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, आजकल बिजनेस में भी लॉस हो जाते हैं, तो भी वो दुखी हो जाता है। करेक्ट। अब जैसे कोई होगा व्यापारी, कोई दुकानदार होगा, तो उसको कुछ लॉस हो जाता है तो वो दुखी हो जाता है। जैसे कोई राजनीतिक में होता है, पॉलिटिक्स में काफी इश्यूज हार जाते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। हाँ। तो हर समस्या का समाधान आपकी हर फील्ड को लेकर आपके भगवत गीता में लिखा गया है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। आप पढ़ के देखिए, आपको मिलेगा। इसलिए हर समस्या का समाधान आप भगवत गीता में पढ़ें, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या कलयुग में भगवत गीता पढ़ने से रियली में आपको लगता है कि हमें फायदा होगा? क्योंकि कहते हैं कि भगवत गीता का कोई भी पेज एक बार उठा के देख लो, तुम्हारे जीवन की कोई भी समस्या, उसका समाधान उसमें मिल जाएगा। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो,
आपको कलयुग में रहना है ना अगर, हम्म, तो 3 चीज का आप ध्यान रखिए। पहला जो है वो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप समझदारी से जिए। हम्म, दूसरा है अपना सुख और अपना दुख किसी को भी ना बताएं, क्योंकि दोस्ती के नकाब में कौन दुश्मन बैठा है ये आपको पता ही नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है, एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो पहली बात, गुरु की परिभाषा क्या है और गुरु हमारे जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है? कहा जाता है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वरा है। अगर गुरु नहीं है तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का तभी मूल्य है जब गुरु है। हम कोई भी फील्ड में जाते हैं तो गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि अगर कोई चीज करनी है तो हमें मार्गदर्शन कौन देगा कि कैसे करना है, इसको करके क्या होगा। तो गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अब मैं भगवत गीता का प्रचार मैंने सोचा है, परंतु उसको गाइड करने के लिए कोई तो होना चाहिए। जैसे कि आप मुझे मिले तो मुझे ये मिला एक मार्गदर्शन, जिसको मुझे पता चला कि भगवत गीता क्या है। और जब आपने मुझे ये कहा था कि दिया तुझे ही डिसाइड करना है कि तुझे अपना तीर कहाँ चलाना है, उस एक शब्द ने मेरी पूरी लाइफ डिसाइड कर दी। इसलिए गुरु का मतलब ही मेरे लिए तो श्री कृष्ण और आप हैं। थैंक यू सो मच फकीरा, शुक्रिया इस चीज़ के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। और कहीं ना कहीं ये मेरा फर्ज है कि अगर कुछ अच्छी चीज़ें मैंने अपने गुरुओं से सीखा है तो उस चीज़ को ट्रांसफर करना, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी तिजोरी है, बांटने से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्या लगता है, चूंकि आपसे इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं, इतना कुछ ज्ञान जो आज आपने अर्जित किया है उसको आप जो परोस रही हो तमाम दर्शकों को, एक सवाल तो मेरे मन में जरूर आएगा कि एक व्यक्ति के जीवन का पर्पस, उद्देश्य क्या होना चाहिए? 2 पर्पस होने चाहिए, एक भौतिक रूप से प्रगति करना और एक आध्यात्मिक रूप से। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप भौतिक से जुड़ जाएं, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ करना तो जरूरी है, क्योंकि अगर देश की सेना ही कुछ नहीं करेगी तो साम्राज्य की शोभा भी नहीं बढ़ेगी। बहुत सही। इसीलिए आपको देश के लिए कुछ करना चाहिए। देश की सेवा में आपको समर्पित होना पड़ेगा, तभी देश विकास होगा और तभी देश का नाम ऊंचाई पर आएगा। इसीलिए आप समर्पित हो जाइए ताकि हमारे देश का नाम हो। तभी आज कहा जाता है ना कि भारत माता की जय, बिकॉज क्योंकि हमारे देश की जो सेना है, जो तमाम सारे लोग हैं, वो सारी मेहनत करते हैं। कितने सुखदेव, राजगुरु, गांधी जी, इन्होंने भी कितना कुछ किया, तभी आज हमारे भारत का नाम हुआ। और आध्यात्मिक रूप से इसलिए जरूरी है कि ताकि हम अपने जीवन में चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, उसको हम सहन करें और भक्तिमय रहें। हम भक्ति पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? भक्ति पाने का आसान तरीका ये है कि हम हरे नाम हरे कृष्ण का स्मरण करें। हरे का मतलब है राधा और कृष्ण का मतलब है नारायण। जैसे बोलते हैं ना हर हर महादेव, तो वो शिव माता पार्वती जी के लिए होता है, वैसे ही हरे और कृष्ण वो राधा जी और कृष्ण के लिए होता है। जब हम इसका नाम कॉन्स्टेंटली जब करने लग जाते हैं तो हमें भगवान की भक्ति मिल जाती है। और जब भगवान सुनते हैं कि मेरा भक्त मेरा स्मरण कर रहा है, तब भगवान उस पर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं और उसका जीवन ही जब करते करते एक प्रकाशित हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हम जप में शक्ति है, इसलिए हरे नाम हरे कृष्ण का हमें जप करना चाहिए अपने जीवन में। आपके पिताजी समीर शुक्ला, बड़े भाई, जब भी मैं उनसे मुलाकात करता हूं तो जब भी वो खाली समय होता है, चाहे वो हम लोग फ्लाइट में बैठे हों, चाहे कहीं भी बैठे हों, तो हमेशा वो नाम जप करते हैं। तो ये नाम जप क्या है और क्यों हमें करना चाहिए? क्योंकि अब जैसे अब हम कोई भी काम कर रहे हैं, काम आपका पूरा हो गया, तब आपके पास खाली समय है, और कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बहुत सही। इसलिए जब आप फ्री पढ़ते हैं ना, तब आप मंत्रों का जप कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम है और अगर आप जप कर रहे हैं, तो क्या पता वो जप में ही आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। क्योंकि समाधान मंत्रों में है, माया की सुमिरन में नहीं है। क्या बात है।
इसीलिए जप करते रहिए और यही जरूरी है, यही हमारा ब्रह्मास्त्र है और यही हमें है ना हर समस्या से उभारेगा। कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा पिए पानी वैसे बनी वाणी और वैसे बनी तुम्हारी जिंदगानी। सात्विक भोजन की चर्चा बहुत जगह की गई है। क्या सात्विक भोजन लेने से और सात्विक विचार रखने से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात तो सात्विक का मतलब होता है सत्य और आध्यात्मिक। अच्छा। इनका जब सहयोग होता है तब मनुष्य में भक्ति आ जाती है। और इसमें भगवान ने ध्यान योग में बोला कि सात्विक भोजन खाओ तो सात्विक रहोगे, पूरा जीवन सात्विक रहेगा। परंतु इसमें ये जरूरी है जो सात्विक भोजन बना रहा है ना वो भी सात्विक होना चाहिए, वो भक्ति वाला होना चाहिए। उसके मन में ये भाव होने चाहिए कि मैं जो ये भोजन बना रहा हूँ वो परमात्मा के लिए बना रहा हूँ। वाह। और उसे भोजन बनाकर भगवान को देना चाहिए, बोलना चाहिए हे अन्नदाता आपने मुझे दिया है और पहले मैं आपको भोग लगा रहा हूँ, पहले आप इसे खाइए। क्योंकि मैं बोलूँ ना जब खाना भगवान को भोग लग जाता है तब वो प्रसाद बन जाता है। इसका रीजन है आपकी भक्ति। और दूसरी बात, भक्त कभी खाना नहीं खाता, वो प्रसाद खाता है। इसीलिए और जब सात्विक भोजन जो बना रहा है उसके मन में अच्छे विचार, वो बना रहा है, उसने भगवान को भोग लगा और आपने वो खाया है तो आप में भी सतो गुण वाले विचार होंगे। सात्विक से सतो गुण आते हैं, मनुष्य में अच्छे भाव आ जाते हैं, इसीलिए पूरा जीवन ही उसका सात्विक हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि केवल भक्ति बाहर से नहीं, भक्ति करने के लिए आपको अंदर से भी उतना मजबूत होना पड़ेगा, उतना सात्विक होना पड़ेगा, तब आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। अब बहुत सारे युवा जानते हैं भगवत गीता क्या है, रामायण क्या है। मैं आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आप देश के उन तमाम युवाओं को, क्यों उन्हें भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, क्यों उन्हें भगवत गीता पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये जीवन, मैं आप तमाम सारे लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, ये जीवन भक्ति में, भक्ति के लिए लिखा है। उठ कर ले भजन कर, तेरे जीवन का यही सार है। बिन भजन के भगवान का तेरा जीवन ही बेकार है। क्या बात है। इसीलिए मृत्यु कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते। भगवान की भक्ति करो और जो बच्चे हैं वो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपने अभी से शुरू नहीं किया तो संसार में बहुत सारे आकर्षण चीजें वो आपको भटकाएंगे, वो कभी भी आपको सही मार्ग पर नहीं लेके आएगी। तो एटलीस्ट भगवान को जानने की कोशिश करो, उनको ज्यादा से ज्यादा उनका अध्ययन करो, उनका जप करो, सेवा करो। और अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज मैंने जो भी कहा है, जितना बोला है, वो मैंने नहीं, शरीर मनुष्य का है, आवाज दिया की है, परंतु वाणी श्री कृष्ण वासुदेव यादव की है। इसलिए हरे कृष्णा हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरि बोल। आई होप मेरे दोस्तों इस पॉडकास्ट ने आपको बहुत ज्यादा वैल्यू दिया होगा। ध्यान से इसे सुने, क्योंकि सवाल बहुत छोटे थे लेकिन उसका जो जवाब दिया ने दिया है मेरे दोस्तों, वो शायद आपके अंदर एक नया विचार उत्पन्न करे, एक नया थॉट पैदा करे। इसी तरीके के तमाम सारे मेहमानों को मैं इनवाइट करूंगा। आप बने रहे हमारे साथ। उम्मीद है फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक हमें दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आपका।